हेलो स्टूडेंट्स, पिछली दो वीडियो में हमने चेन रूल की और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शंस की बात करी थी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उससे कुछ क्वेश्चंस और आपको करके बता रहे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन है हमारे पास टेन इनवर्स 1 + x² plus 1 - x² upon n plus x² minus 1 - x²। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, हमको x² के प्लेस पे क्या पुट करना है। चेन रूल को इसमें आप लगाने की कोशिश मत करिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मेथड से, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने x² के प्लेस पे cos 2θ पुट किया। ये क्वेश्चन हो गया tan 1 √1 plus cos 2θ plus √1 minus cos 2θ upon 1 plus cos 2θ minus 1 minus cos 2θ। 11th क्लास के फॉर्मूले मल्टीपल एंगल 1 plus cos 2θ होता है 2 cos² θ, 1 minus cos 2θ होता है 2 sin² θ, 1 plus cos 2θ होता है 2 cos² θ, 1 minus cos 2θ होता है 2 sin² θ। √2 हमने कॉमन लिया, √2 cos² θ cos θ बचा, √2 sin² θ sin θ बचा, √2 कॉमन cos θ minus sin θ, √2 कैंसिल, cos θ plus sin θ upon cos θ minus sin θ। इसको आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमने इसको लिखा tan इनवर्स cos θ upon cos θ sin θ upon cos θ cos θ upon cos θ minus sin θ upon cos θ। इतना किया तो cos θ upon cos θ तो हो गया 1, sin θ upon cos θ हो गया tan θ, cos θ upon cos θ 1, sin θ upon cos θ कितना हो गया tan θ। सो नाउ ये आ गया tan 1 plus tan θ upon 1 minus tan θ। इसको हम प्रॉपर फॉर्मूला बनाने के लिए 1 को लिख सकते हैं tan π/4 plus tan θ upon 1 minus tan π/4 into tan θ। tan π/4 हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, कहीं पे भी इसको लिखा जा सकता है। तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है। फाइनली कितना बचा π/4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए आपने x² = cos 2θ बोला था, मतलब θ हो जाएगा cos इनवर्स x², थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x²। ये हो गया π/4 प्लस 1/2
कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, पावर ऑफ 4 का डिफरेंशियल 0 हो गया। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, चेन रूल एक्स स्क्वायर का एक्स पड़ा, कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने एक्स किसको पढ़ा था, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दिया, ये हो गया -1/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो गया 2x, 1 माइनस एक्स रेज टू 4 √2 कैंसिल। नाउ द आंसर इज -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर। ठीक है, जैसे हम एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है tan इनवर्स 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर। स्टूडेंट थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, any two numbers whose sum is 5 and product is 6, 2 and 3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 3x प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू 2x। ये फॉर्मूला हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। इस फॉर्मूले को हमने यूज किया तो फाइनली ये बन गया tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x। इसको डिफरेंशिएट किया, अगेन चेन रूल, 3x को x पढ़ा, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x किसको पढ़ा था 3x को, डिफरेंशिएट किया, tan इनवर्स 2x में 2x को x पढ़ा, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। x किसको पढ़ा था 2x को, फाइनली आपको आंसर मिला 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर। Any two numbers whose sum or difference is 1 and product is 12, that is 4 and 3। तो इसको लिखा हमने tan इनवर्स 4x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 4x इंटू 3x। ये हो गया फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ये हो गया tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। इसको डिफरेंशिएट किया, tan इनवर्स 4x को डिफरेंशिएट करोगे तो आप 4x को x पढ़ोगे, tan इनवर्स इसका डिफरेंशियल हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपने x बोला था, 4x को डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस tan इनवर्स 1 प्लस एक्स को, tan इनवर्स x पढ़ा 3x को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने किसको x बोला था 3x को, 3x डिफरेंशिएट हो गया, फाइनली आपको आंसर मिल गया 4 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये इसका फाइनली आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
tan इनवर्स 4 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 रेज टू एक्स, tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 रेज टू एक्स। इसको देखो आप ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 2 रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस 2 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसमें 2x 2 रेज टू एक्स की जगह पे tan थीटा पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला 11th क्लास। tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा कितना होगा 2 थीटा होगा ना। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 2 रेज टू x। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 रेज टू एक्स को x पढ़ा हमने, जिसको x पढ़ते हैं उसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो गया 1 अपॉन 4 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स का डिफरेंशियल होगा 2 रेज टू एक्स लॉग 2 बेस ई, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू x। फाइनली आपको मिल गया आंसर 2 रेज टू एक्स प्लस 1 लॉग 2 बेस ई अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू एक्स। ये इसका फाइनली आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एप्लीकेशन लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में इसको चेंज करते जाना है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया tan इनवर्स a प्लस बी एक्स माइनस अपॉन b माइनस ए एक्स। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बन सकता है tan का, क्योंकि tan थीटा का tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ मान लाने के लिए अगर हम क्वेश्चन को b से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा a अपॉन b, bx अपॉन b, b अपॉन b, a अपॉन bx। ये हो गया tan इनवर्स a अपॉन b प्लस x अपॉन 1 माइनस a अपॉन bx। यहाँ देखिए आप ध्यान से tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, अभी आपको फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। इस फार्मूले को यूज़ किया तो ये हो गया tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स x। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट, tan इनवर्स a अपॉन b का डिफरेंशियल 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली आपको आंसर मिला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स रूट ओवर प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। सब मल्टीपल फॉर्मूले क्लास 11 tan 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। फाइनली आपको मिला tan इनवर्स रूट 2 कॉमन, cos स्क्वायर x बाय 2 रूट के अंदर है तो कितना बचेगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन रूट 2 कॉमन,
cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, ये हो गया cos tan इनवर्स cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। इसको प्रॉपर फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको cos से डिवाइड किया, cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 होल अपॉन cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2। ये तो आ गया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4, ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x बाय 2। फाइनली आपको ये फॉर्मूला मिल गया tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b। तो ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस b का। इसको लिखा हमने tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, तो बचा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 बचा, तो डिफरेंशिएट किया, पाई बाय 4 डिफरेंशियल 0, x बाय 2 कितना होगा 1 बाय 2, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, आपको आंसर मिल गया 1 बाय 2। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का कोई छोटा सा फॉर्मूला तो होता है सब मल्टीपल एंगल में, और cos x का भी कोई छोटा सा फॉर्मूला नहीं होता है सब मल्टीपल एंगल में। तो बेटर है कि हम इसको कुछ चेंज करें, हमें कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे। तो हमने इसको लिखा tan इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, बिकॉज साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज cos x, और इसको लिखा 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स sin x होता है। तो अब ये हो गया sin a, देखिए मैं आपको बता देता हूं, sin a का फॉर्मूला होता है सब मल्टीपल एंगल में 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2, 1 प्लस cos a होता है 2 cos स्क्वायर a बाय 2। ये दो फॉर्मूले हैं सब मल्टीपल एंगल में, आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे। ये हो गया आपका sin a 2 sin a बाय 2 cos a बाय 2 1 प्लस cos a 2 cos स्क्वायर a बाय 2, एक cos कैंसिल हो गया, कितना बचा sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये आपको मिला tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, मतलब ये आपको मिल गया पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2
नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। डिफरेंशियल करने पे पाई बाय 4 का डिफरेंशियल आया 0, 1/2, x/2 कितना आएगा 1/2। ठीक, तो फाइनली आपको आंसर मिला -1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फिर वही, इस बार हमने इसको लिखा साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। हमने ऐसा क्यों लिखा हो कि नीचे 1 प्लस कॉस एक्स आ गया तो 2 कॉस पाई 2 डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए हमने उसको पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख दिया। ये माइनस प्लस क्यों हो गया, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स। अगेन सम मल्टीपल फॉर्मूले, साइन ए होता है 2 sin a by 2 cos a by 2, 1 प्लस cos a होता है 2 cos स्क्वायर a by 2, तो ये हो गया 2 sin पाई बाय 4 प्लस x by 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस ए हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, एक कॉस कैंसिल हो गया, ये बचा साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 कितना हुआ 10, ये हो गया 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, ये बचा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, इसको डिफरेंशिएट किया, पाई बाय 4 कांस्टेंट, डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल 1, तो आंसर क्या आ गया आपको 1/2 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, 1 प्लस साइन एक्स एक्चुअली में अगर हम लोग cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 या cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 को एक्सपेंड करते हैं, तो आपको फॉर्मूला मिलता है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस में माइनस 2ab cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 sin a होता है, तो 1 प्लस साइन a आया। मतलब यह हुआ कि अगर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 है तो उसको हम 1 प्लस साइन a बोल सकते हैं, और cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर उसको हम 1 माइनस साइन a बोल सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स रूट ओवर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर प्लस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन
रूट ओवर कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायर, रूट हट जाएगा, tan इनवर्स cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू प्लस cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू अपॉन cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू माइनस cos x बाय टू माइनस साइन x बाय टू। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x बाय टू से कैंसिल, 2 cos x बाय टू ऊपर बचेगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 sin x बाय टू cos x बाय टू अपॉन sin x बाय टू कितना होता है, cot x बाय टू होता है। अब एक प्रॉब्लम आ गई कि tan के अंदर cot आए, तो tan के अंदर tan लाने के लिए हमने इसको लिखा tan इनवर्स tan पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू, tan इनवर्स tan x x होता है, ये आपको मिला tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू बच्चों की tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है। डिफरेंशिएट किया तो पाई बाय 4 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, x बाय टू का कितना हो जाएगा 1 बाय टू, फाइनली आपको आंसर मिल गया -1 बाय टू। इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की ये मेथड है। अभी हम आपको हर फंक्शन के बारे में डिटेल में बता रहे हैं, हम लोग बाद में फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद खुद से ही एनसीईआरटी सॉल्व करके देखिए, फिर बाद में तो हम आपको एनसीईआरटी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।